हैदराबाद से आज श्रीनगर आए हैं और यहाँ लाल चौक से एक पदयात्रा शुरू करेंगे, सीधे श्रीनगर लाल चौक से लेकर कन्याकुमारी तक। उद्देश्य यह है कि सेव काउ और सेव अर्थ। हम मानते हैं कि जो गाय एक डिवाइन एनिमल है और हमारे शास्त्रों के अनुसार जब समंदर मंथन हुआ था तब गाय उत्पन्न हुई थी एक डिवाइन रूप में। हमारे यहाँ जो शेखुल आलम हैं, नंदऋषि साहब हैं, उन्होंने कहा है कि कश्मीर के लिए अगर सर्दियों में हमारे पास हमाम हो और गर्मियों में गाय हो, उसका जीना वही इंसान का जीना उसका सफल हो जाएगा। गाय एक वो प्रतीक है, ये शांति का प्रतीक है, ये सिद्धि का प्रतीक है। और गाय को हम माँ का दर्जा देते हैं, धरती का दर्जा देते हैं। इसलिए ये उद्देश्य जो है गाय और धरती को बचाना, मैं समझता हूँ कि सारे भारतवासी, खासकर जो कश्मीर वासी हैं, वो सदियों से इस बात को मानते हैं कि गाय को हम कश्मीर में भी माँ का दर्जा देते हैं, क्योंकि माँ के बाद जो दूध, शुद्ध दूध, माँ जैसा दूध वो गाय ही देती है। हम समझते हैं कि आज ज़रूरत है सारे भारत में धरती को बचाने के लिए गाय को बचाना बहुत ज़रूरी है। और इस मिशन को लेकर ये सब भाई लोग जो आए हैं, हम इनका भी धन्यवाद देते हैं, आप मीडिया के दोस्तों का भी धन्यवाद देते हैं कि आप इस विषय को, धरती को बचाना है, गाय को बचाना है, इस उद्देश्य के साथ इनको हम धन्यवाद भी करते हैं और इनको आश्वासन भी देते हैं कि जब भी इस प्रकार का धरती को बचाने का, गाय को बचाने का जो भी कोई प्रकल्प होगा, हम सब इस शांति के प्रवाह को, इस शांति के काम में इन सब का साथ दे देंगे। आपका पूरा नाम सर? सुरेंद्र अंबरदार। देखा जा रहा है कि इसमें यात्रा में मुसलमान भी शामिल हैं। सब लोग जब मैंने शेखुल आलम की बात करता हूँ, जब मैं शास्त्रों की बात करता हूँ, तो गाय है। और हम घरों में, कश्मीर के लगभग सभी घरों में हमारे यहाँ गाय होती थी, अब थोड़ा कम हो गया होगा, फिर भी गाँव में गाय है। और गाय को हम वही प्रेम देते हैं, वही आदर देते हैं जो हैदराबाद में देते हैं, वही कश्मीर में भी देते हैं। इसलिए गाय तो शांति का प्रतीक है। नॉन वायलेंस का जो शब्द निकला है या जो भाव निकला है, वो गाय से ही आया है सारी दुनिया में। और गाय को सब लोग श्रद्धा से देखते हैं। एक वो एनिमल है कि जो सबसे हम सबको प्यारा है, हमारे कृष्ण को प्यारा है, हमारे नंदऋषि को प्यारा है, हम सबको प्यारी है गाय। गाय को ये मानते हैं कि अगर बंगाल टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, तो असल में गाय हमारा नेशनल एनिमल है। क्योंकि गाय के दूध से, गाय के गोबर से हम सब अब पिछले दिनों में, पिछले ज़माने में इस गोबर से अपने घरों को लपेटते थे, अपने बर्तनों को धोते थे। अब शायद आपको मल्टीनेशनल कंपनीज़ वही राख, वही गोबर लिफाफे में देकर हम सबको दोबारा बड़े बड़े कीमतों पे कॉस्टली आइटम्स में बेचकर लाएंगे। पर असल में जो ऑर्गेनिक दुनिया है, उस ऑर्गेनिक दुनिया में जो गाय का गोबर है, हम सब के लिए, गाय का दूध, गाय का गोबर हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और आवश्यक था। और इसलिए हम सब मानते हैं कि गाय आगे आने वाले दिनों में भारत का राष्ट्रीय एनिमल होना चाहिए। तो ये आवाज़ भी आपके माध्यम से हम सरकारों तक पहुँचाएं। मकसद क्या है आज आप लाल चौक में? अपना नाम बताइए। आज ये जो गाँव अखिल भारतीय गाँव सेवा फाउंडेशन की जानब से ये जो आज कश्मीर से कन्याकुमारी का प्रोग्राम है, इस हवाले से हमें बताइए। जी, मेरा नाम सिराज जमान है। मैं टीम कश्मीर यूनिवर्सिटीज़ का कन्वीनर हूँ, जो थ्रू सारे इंडिया में हमारी इसकी ब्रांच है और सारे देश में हम काम करते हैं। खासकर जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो टीम कश्मीर यूनिवर्सिटीज़ इसके लिए काम कर रही है। अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है अखिल भारतीय गौ सेवा फाउंडेशन, उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन है। हमने इनको फैसिलिटेट किया जम्मू कश्मीर में, खासकर ये कोलाग टावर पे हम यहाँ जमा हुए एक मैसेज देने के लिए कि हम जम्मू कश्मीर के लोग हर चीज़ के लिए सेंसिटिव है। जैसे आप देखते हैं, हमने गौ रक्षा, जो गाय को बचाने का उन्होंने संकल्प लिया है, यात्रा है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। उसका एक मकसद है कि तमाम एनिमल्स को, इंक्लूडिंग गाय, इनको मारा ना जाए, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है।
फर्टिलाइज़र के हवाले से अगर बात की जाए तो आजकल केमिकल्स यूज़ होते हैं हर किसी एग्रीकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, जिससे ज़मीन जो पर्यावरण है वो बहुत हद तक ख़राब हो चुका है और फसलें ख़राब हो रही है और ख़त्म हो रही है, जिसकी वजह से इंसानी जानों पे काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है। तो हम एक तो ये मैसेज है, दूसरा ये मैसेज आएगा रेस्ट ऑफ इंडिया को कि हम जिस तरह से हम नहीं चाहते हैं, कश्मीर के लोग नहीं चाहते हैं कि किसी के सेंटिमेंट को हर्ट किया जाए। काउ स्लॉटरिंग हिंदू मज़हब में गुनाह है, हराम है, तो हम उनके सेंटिमेंट्स का एहतराम करते हुए एक मैसेज देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर रेस्ट ऑफ इंडिया को, जम्मू कश्मीर के टीम कश्मीर नेशंस की तरफ से कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमेशा खड़े रहें, आप भी हमारे सेंटिमेंट्स का ख्याल रखें और हम आपके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री है सेक्युलर कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री और मेजॉरिटी